जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक काल को स्टार्ट कर चुके हैं और बताए थे कि ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य मिलने लगा था और लिखित साक्ष्य को ऐसा मिलने लगा था जिसको हम लोग पढ़ने में कामयाबी हो गए थे, मतलब पढ़ा जा सकता था। तो ऐतिहासिक काल के बारे में बता चुके हैं। आज हम वैदिक काल को देखते हैं। वैदिक काल इसको क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसमें वैद की रचना हुई थी जिसके कारण इसको वैदिक काल कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है ये 1500 से स्टार्ट होता है और 600 बीसी तक जाता है। 600 बीसी तक जाता है और 600 बीसी के ही 600 बीसी के ही टाइम में क्या होता है ना, दो धर्म आ जाता है। क्या नाम है इसका? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसके बाद ही हम लोग जस्ट बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। देखो 2500 बीसी में स्टार्ट हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, ये चला था आपका 1750 बीसी तक। उसके बाद 1500 बीसी से स्टार्ट हो रहा है आपका वैदिक सभ्यता। क्या स्टार्ट हो रहा है? वैदिक सभ्यता। ये जाएगा आपका 600 बीसी तक। अब 600 बीसी तक पढ़ना है इसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। लेकिन जो 1500 से 1000 का टाइम पीरियड है ना, इसको कहा जाता है ऋग वैदिक काल। क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल। क्योंकि इसमें ऋचाओं का विश्लेषण किया गया था, ऋचाओं के बारे में लिखा गया था। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसको जो है ऋग वैदिक काल कहा गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है। 1500 से लेके 1000 का टाइम पीरियड जो है उसको ऋग वैदिक काल कहा गया है, और जो 1000 से लेके 600 बीसी के बीच है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। बोलिएगा कि सर 2500 से यहाँ 1750 तक गए हैं, उसके बाद डायरेक्ट 1500 में आ गए हैं, तो बीच वाला जो 250 साल गया सर कहाँ गया? तो बीच वाला 250 साल जो है इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं। हम लोग का क्या, इतिहासकार को भी कोई जानकारी नहीं है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन पीरियड या फिर संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। इसका कोई जानकारी, बीच वाला क्या हुआ है, आदमी सब था नहीं था, मर मुर गया ना, क्या कर रहा था क्या नहीं, भाई जानकारी रहेगा तब ना बताएंगे। तो इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है, आप लोग को भी नहीं बताएंगे, और इतिहासकार को भी जानकारी नहीं है। 250 साल बीच में क्या हुआ नहीं जानते हैं, जिसको हम लोग ट्रांजिशन पीरियड या फिर संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक काल से, यानी 1500 बीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं और जाएंगे 600 बीसी तक। इसमें आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी पढ़ेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आएगा 600 के बाद महाजनपद का काल, क्योंकि शहर बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर पढ़ना है महाजनपद का काल को। तो वैदिक काल अध्ययन सीमा है इसका 1500 बीसी से 600 बीसी तक। इसकी महत्व क्या है भाई? तो इसी काल में जो है वेदों की रचना की गई, जिसके कारण इसको क्या कहा गया? वैदिक काल कहा गया। वेद के निर्माता जो थे कौन थे भाई? आर्य थे। आर्य को संस्कृत बोलना आता था, इसलिए वो खुद को श्रेष्ठ बोलते थे। जिस तरह भी जो जिसको अंग्रेजी आता है उन लोग खुद को नहीं श्रेष्ठ बोलता है, उसी तरह वैदिक काल में जब जाएंगे तो जिसको संस्कृत बोलने आता था, जिसको संस्कृत लिखने आता था, उन लोग खुद को क्या मानते थे? तो इन लोग श्रेष्ठ मानते थे। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ व्यक्ति। अच्छा, इन लोग निवासी कहाँ के थे भाई? इन लोग भारत के नहीं थे, इन लोग मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए हुए थे। कौन? आपके वैदिक काल वाले आर्य वाले। आर्य का काबिला कहाँ था? एशिया माइनर या फिर मध्य एशिया में था। अब देखते हैं आर्यों का आगमन कैसे हुआ और प्रारंभिक संघर्ष, उनका क्या क्या संघर्ष था उसके बारे में देखते हैं। तो आर्य देखो आ रहा है आपका कहाँ से भाई? मध्य एशिया से आया और आके सप्तसमदेव नामक प्रदेश में बस गया, जिसको हम लोग 7 प्रदेशों के नाम से जानते हैं। भारत में आके बस गया। यहाँ पे देखो 7 नदी को बह रहा है ना, तो इसको कहा गया, यही वाला एरिया को कहा गया था सप्तसंदेव प्रदेश। क्या कहा गया था? सप्तसंदेव प्रदेश। कहाँ पे बसे थे भाई? तो ये सप्तसंदेव प्रदेश में आके बस गए थे। आर्य आकर सप्तसंदेव प्रदेश में यानी 7 नदियों का प्रदेश में बस गए थे। वर्तमान में अगर यदि बात किया जाए तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आके बस गया था। इसका भाषा क्या था भाई? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत, जो देवताओं की भाषा हुआ करती थी। अभी जो हम लोग अंग्रेजी भाषा जो जानता है वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे, और अंग्रेजी भाषा किसकी है? इंग्लैंड की है। उसी तरह करके यहाँ पे आर्य वाले उन लोग को संस्कृत बोलना आता था, और संस्कृत खुद को मतलब आर्य वाले खुद को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि वो देवताओं की भाषा हुआ करती थी। क्लियर है यहाँ तक कि श्रेष्ठ व्यक्ति किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो आर्यों के लिए किया गया है। श्रेष्ठ जिसे संस्कृत आती थी वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे, और अनार्य कहा गया उनको जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी। हम लोग को बोका कहा जाता था,
मतलब जिसको संस्कृत नहीं आती थी उसको बोका कहा जाता था। उन लोग जो थे वो भारत के मूल निवासी हुआ करते थे और उन लोग को निम्न जाति करके पुकारा जाता था। क्लियर है? आर्य तथा अनार्य में दिक्कत नहीं लेना है। आर्य जिसको संस्कृत आता था उसको आर्य कहा गया, जिसको संस्कृत नहीं आता था उसको अनार्य कहा गया। अनार्य जो थे वो भारत के मूल निवासी हुआ करते थे। जिस तरह भी हम लोग हिंदी भाषा वाला जानने वाला है तो हम लोग को मूल निवासी कहा जाएगा। जो जिसको इंग्लिश आता है भाई, जिसको इंग्लिश आता है, जो भारत का इंग्लिश जानता है उसको भी भारत के ही मूल निवासी बोला जाएगा। लेकिन इस तरह समझो कि जो अंग्रेजी जानता है उसको भारत का मूल निवासी नहीं कहा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो जिसको संस्कृत आती थी वो जो आपके कहा जाते थे भारत के मूल निवासी नहीं होते थे। भारत के मूल निवासी वही होते थे जिसको संस्कृत नहीं आती थी। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग को दशराज युद्ध का चर्चा मिलता है। अच्छा, किसके बीच हुआ था दस राज युद्ध? तो ये हुआ था आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ था। मतलब जिसको इंग्लिश बोल रहे हैं, जिसको संस्कृत आती थी और जिसको संस्कृत नहीं आती थी, तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जिसको हम लोग दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं। विजय आपका आर्य हुआ था, आर्य वाला विजय हुआ था। अच्छा, इसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है भाई? इसके बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जब 7वां मंडल पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि आर्य तथा अनार्य के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसको हम लोग दशराज युद्ध के बारे में दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं। आर्य लोग विजयी हुए थे, आर्य लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे और अनार्य को निम्न जाति या फिर निम्न कोटि का कहा जाता था। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। संपूर्ण भारत का आर्यीकरण। देखो अब भारत में भाई अभी हम लोग इंग्लिश का मान के चलो तो इंग्लिश अभी सब भारत में, पूरे भारत में सिखाया जाता है ना, उसी तरह करके संपूर्ण भारत का क्या किया गया? आर्यीकरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर भारत का जो आर्यीकरण किया गया, राजा विधेय का पुरोहित था गौतम राहुगढ़। क्या नाम था? गौतम राहुगढ़। तो इनके द्वारा जो है पूरे भारत का, उत्तर भारत का आर्यीकरण किया गया। सर, उत्तर भारत का आर्यीकरण तो राजा विधेय के पुरोहित गौतम राहुगढ़ के द्वारा किया गया, लेकिन दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसके द्वारा किया गया? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया गया था अगस्त ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा? अगस्त ऋषि के द्वारा। देखो गौतम राहुगढ़ की कथा थोड़ा सा देखो यहाँ पे। ये जो गौतम राहुगढ़ थे उत्तर भारत का जब आर्यीकरण कर रहे थे ना, तो इनके मुंह में आग का ज्वाला था, ऐसा कहा जाता है। हालांकि कोई तो पॉसिबल नहीं है कि कोई अपने मुंह में आग का ज्वाला लेके पूरे भारत का भ्रमण करे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहा गया है, लिखा गया है कि अथर्ववेद में, तो भाई मानना पड़ेगा। ये जो है मुंह में आग का गोला लेकर चल दिए थे, लेकिन यह जो है गंडक नदी जो पटना के पास है ना, वहाँ पे इसके मुंह से आग का गोला जो है गिर गया था। जब आग का गोला मुंह से गिर गया तो इन्होंने श्राप दे दिया गंगा नदी, यानी गंगा नदी को। बोला कि यार पूरे भारत में हम आर्यीकरण करने चले, पूरे भारत का आर्यीकरण कर दिए, कहीं पे आग का गोला नहीं गिरा। पटना में आए तो यार आग का गोला मेरे मुंह से गिर गया। ये जो है अछूतों की भूमि है, तो अछूतों की भूमि है, कहा गया है अथर्ववेद में लिख दिया है यही बतिया को। यही बतिया को कहाँ लिख दिया गया है? अथर्ववेद में लिख दिया गया है कि गौतम राहुगढ़ द्वारा आर्यीकरण जब किया जा रहा था तो उनके मुंह से आग का गोला निकल गया, मतलब गिर गया जमीन पर पटना के समीप, जिसके कारण पटना को अछूती की भूमि कहा गया है। वही चीज कहाँ पे लिख दिया गया है? अथर्ववेद में लिख दिया गया है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यह गंडक नदी पटना के समीप गिर गया, परिणाम क्या हुआ? वे नदी पार नहीं कर सके। अथर्ववेद में श्राप दे दिया गया, इसलिए अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा जाता है। और वहाँ का जो गंगा जल है, जिसको हम लोग पवित्र गंगा माता के नाम से जानते हैं, अथर्ववेद में लिखा गया है, भाई हमको ट्रोल नहीं करना, अथर्ववेद में लिखा गया है गंगा जल को अशुद्ध जल। क्या कहा गया है? अशुद्ध जल, यानी पवित्र नहीं माना गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अछूतों की भूमि किसको कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को। कहाँ के जल को पवित्र नहीं माना गया है? तो पटना के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। किस वेद में लिखा गया है? तो अथर्ववेद में लिखा गया है। नोट करना। आगे देखो, आगे हो जाता है वैदिक काल में बटा समाज। अब देखते हैं वैदिक काल में किस तरह के समाज रहा करते थे। तो यहाँ के समाज जो थे ब्राह्मण समाज थे। देखो सबसे ऊपर था निर्माता भगवान ईश्वर, ये भगवान था, उसके नीचे जो था ब्राह्मण था, उसके नीचे था क्षत्रिय, फिर उसके नीचे था आपका वैश्य, और सबसे नीचे था आपका शूद्र। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, और उसके ऊपर कौन रहा करते थे? भगवान, जो निर्माता थे। ब्राह्मण किसको कहा गया? तो ब्रह्मा के मुख से जो उत्पन्न हुआ है, या फिर जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता था ना, उसको ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया, पढ़ने वाला व्यक्ति को।
क्षत्रिय कौन था? जो भुजाओं से मतलब ताकतवर था, जो रक्षा कर सकता है। अभी के अगर यदि अभी के दौर में अगर यदि देखा जाए आज के युग में, तो हम लोग जैसे पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं, आप लोग हैं पढ़ने लिखने वाले छात्र, क्या कि आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या हो गए हैं? आप लोग उस समय के ब्राह्मण हो गए हैं। उसके बाद क्षत्रिय होगा, जो हम लोग का भारत का सैनिक है ना, उन लोग को अभी क्षत्रिय के नाम से हम लोग जान सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसकी भुजाओं में ताकत हुआ करती थी। वैसे जो भी कोई धंधा करता है, जो क्या बोलते हैं सैलून खोल के बैठा हुआ है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, जो धंधा कर रहा है, उसको हम लोग बिजनेसमैन, व्यापारी या फिर वैसे कहा करते थे। फिर आता है लास्ट में आपका शूद्र। ये सेवा करने वाले को कहा जाता था शूद्र। सेवा करने वाले को क्या कहा जाता है? शूद्र। अभी जैसे कि दासी वगैरह है ना, उसको हम लोग शूद्र के नाम से जानते थे। तो समझ में आ गया कि वैदिक काल में समाज को 4 भाग में विभक्त किया गया था, यानी बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखते हैं जाति का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जाति का निर्धारण जो पहले किया जाता था, पहले यानी ऋग्वेद में, ऋग देखो वैदिक काल को 2 भागों में बांटे हैं, एक ऋग्वेदिक काल और एक बांटे हैं उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वेदिक काल में जाति का निर्धारण होता था वो कर्म के आधार पर होता था। तो ये देखा जाता था कि ऋग्वेदिक काल में कि तुम किस तरह कर्म कर रहा है, उस तरह करके तुम्हारा धर्म जाति का निर्धारण होगा। कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था ऋग्वेदिक काल में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है, जब वैदिक काल खत्म होने वाला रहता है, तो वंश या फिर जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा। यानी जिस जाति का है उसका अगर यदि पुत्र होगा तो कर्म का मान्यता नहीं है, वो किस घर में पैदा हुआ है उसके अनुसार उसका जाति का निर्धारण होगा। अभी हम लोग का यदि कोई भी वंश या फिर बच्चा पैदा होता है, तो अभी हम लोग किस तरह जाति का निर्धारण करते हैं भाई? तो अभी हम लोग वंश या फिर जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण करते हैं। मान के चलो मेरा बेटा है या फिर बेटा आएगा, उसको हम लोग मेरा जो जात है वही जाति के नाम से वो जाना जाएगा। क्लियर है? और यहीं से जो है आपका जाति व्यवस्था कठोर हो गई। अगर यदि उत्तर वैदिक काल में वंश या जन्म के आधार पर जाति की व्यवस्था नहीं होता, तो हम लोग का जब समाज जाति में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है ना, इस जात से इस जात का शादी नहीं होने देंगे, तो ये चीज नहीं होता। अगर यदि उत्तर वैदिक काल वाले वंश के जगह पे इसके कर्म पे जाति का निर्धारण करते हैं, तो कर्म पे जाति का निर्धारण करते हैं ना, तो अभी हम लोग का समाज जो है एक जाति का रहता। क्लियर है? समझ में आ गया? अब पता चल गया कि जाति के निर्धारण कहाँ से आया है। तो जाति का निर्धारण आया है उत्तर वैदिक काल का देन है। उत्तर वैदिक काल में ये सब यदि नहीं चलता तो हम लोग अभी अलग अलग कास्ट के नहीं होते। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी उस समय के ऋग्वेदिक काल के या फिर वैदिक काल के प्रशासन किस तरह थे, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में देखते हैं। तो गांव की सबसे छोटी इकाई होती थी गांव। अभी भी है, अभी भी तो है गांव की क्या बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव है। उसके जो मालिक हैं अभी कौन है? ग्रामिक। पहले बोला जाता था ग्रामिक, अभी बोला जाता है मुखिया। अभी रिलेट करके बोलो, पहले बोला जाता था ग्रामिक, अभी बोला जाता है मुखिया। क्लियर है? तो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वैदिक काल में गांव, अभी भी है गांव। उसके जो मालिक हुआ करते थे कहा जाता था ग्रामिक, लेकिन अभी जो मालिक है गांव के मुखिया कहा जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी इकाई होती थी जन। सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? जन, यानी कबीला। कबीला यानी अभी हम बोल सकते थे डिस्ट्रिक्ट, अभी बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। जिसके जो मालिक हुआ करते थे वो होते थे राजन। और अभी के जो जन के मालिक हैं वो डीएम होता है। जन के मालिक कौन है? डीएम है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी जन। और यही जन जाके थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो जनपद कहलाता है। और वही यदि फिर से बड़ा हो जाता है तो महाजनपद कहलाता है। और इस तरह करके 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। 16 महाजनपद आ जाता है जिसको हम लोग को पढ़ना है। महाजनपद पढ़ना है। महाजनपद में 16 महाजनपद आता है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ आता है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने राज किया। सारे को आगे हम लोग को देखना है। राजन का पद जो है वंशानुगत था। देखो राजन का पद जो था ना वो वंशानुगत था। अभी क्या करना पड़ता है? अभी हम लोग को एग्जाम देना पड़ता है, फिर जाके हम लोग राजन बनते हैं, यानी एक कबीला का मालिक बनते हैं। तो उस समय जो था वैदिक काल में राजन जो था कैसा था? तो वंशानुगत हुआ करता था, लेकिन जनता उन्हें चुनती थी। लेकिन क्या करती थी? जनता उनको
चुनती थी। अब देखते हैं प्रमुख संगठन, यानी वैदिक काल के किस प्रकार के संगठन हुआ करते थे। तो संगठन 3 प्रकार के हुआ करते थे, सभा, समिति और विदत। समा सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। जो आपका सभा में थे वो निम्न तथा साधारण लोग का संगठन था। सभा किसका संगठन था भाई? छोटे छोटे लोगों का संगठन था, निम्न लोगों का संगठन था, साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा जो है 8 बार किया गया है। कितने किसकी चर्चा? तो सभा की चर्चा 8 बार किया गया है। क्लियर है? फिर आता है आपका समिति। क्या आता है भाई? समिति ये उच्च लोगों का संगठन था। उच्च लोगों मतलब मंत्रियों का संगठन था। अभी से रिलेट करके पढ़े। अभी हम लोग जो है, हम लोग की अगर बात किया जाए, हम लोग निम्न या फिर साधारण लोग में आते हैं, तो ये हम लोग का संगठन हुआ करता था सभा। हम लोग का, आप लोग का संगठन क्या है? तो सभा। उसी तरह समिति हो गया, बड़े बड़े मंत्री जो है ना, उन लोगों का संगठन हुआ करता था समिति। क्या बोलते हैं, मंत्रियों का संगठन क्या हुआ करता था? तो समिति। 9 बार चर्चा किया गया है समिति का। विदत क्या था भाई? ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। 122 बार चर्चा किया गया है विदत का। विदत देखो, सभा और विदत में जो है महिलाओं को भी भाग लेने की अनुमति थी। मतलब सभा में यानी निम्न लोग जहां बैठते थे या फिर जो भी महत्वपूर्ण संगठन था उसमें आपका महिला भी रहती थी, लेकिन समिति में महिला को नहीं देखा गया है। समिति किसका संगठन था? तो मंत्रियों का संगठन या फिर उच्च वर्ग के लोगों का संगठन हुआ करता था। क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस समिति में किस संगठन में औरतों को भाग लेने नहीं दिया जाता था? तो समिति आपका आंसर हो जाएगा। देखना जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब उसमें क्वेश्चन मिलेगा कि किस संगठन में जो है महिलाओं को भाग लेने नहीं दिया जाता था। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संगठन में महिलाओं को भाग लेने दिया जाता था। तो सभा और विदत में महिलाएं भाग लेती थी, जबकि समिति में भाग नहीं लेती थी। क्लियर है? अगला देखते, अगला क्या है? वैदिक काल की प्रमुख नदी। अब वैदिक काल की नदी, भाई नदी वही है, नदी थोड़ी चेंज होगा, लेकिन वहाँ जो लोग थे, वैदिक काल के जो लोग थे, वो सिंधु नदी के अलग नाम से जानते थे, झेलम नदी को अलग नाम से जानते थे। तो उस तरह है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, मतलब अभी का नाम और आपका वैदिक काल का नाम दिया हुआ है। इसको नोट करना भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2026 में। 2026 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, एकदम यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब यही क्वेश्चन आया हुआ था। बोला था कि मिलान करना है, इस तरह का दिया हुआ था, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। देखो झेलम को क्या कहता है भाई? विशेषता। याद कैसे करना है? जिस पर बीतता है जो झेलता है उसी पर बीतता है, जो झेलता है उसी पर बीतता है। यानी जो झेल रहा है ना, झेलम, उसी पर बीत रहा होगा, वितस्तता। क्लियर है? उसके बाद व्यास, विपाशा, ब से व्यास, ब से विपाशा, ब से व्यास, ब से विपाशा। चिनाब, देखो चीनी, देखो अस्किनी, चीनी, चीनी से याद रखना है चिनाब और अस्किनी। चीनी से याद रखना है क्या? चिनाब और अस्किनी। शायद ये वाला आया हुआ था, झेलम आया था और चिनाब आया था, शायद 2 गो था और 2 गो कुछ कुछ था। क्लियर है? अब सतलज, सतलज को कहा जाता था सत्रतु। सत्रतु क्या कहा जाता था? सत्रतु। उसके बाद है रवि, रवि को कहा जाता था प्रश्नी, रवि को कहा जाता था प्रश्नु, ये भी शायद था प्रश्नी। गंडक के लिए प्रयोग हुआ है सदानीरा, गंडक, सदानीरा। सरस्वती, घग्गर, सरस्वती, घग्गर। सरस्वती कहाँ जाएगी? घर घर जाएगी। सरस्वती कहाँ जाएगी? घर घर जाएगी। और सिंधु जो पहले सिंधु जो अभी हम नाम से जानते हैं, उसका पहले का नाम था, यानी वैदिक काल का नाम था सिंध। क्लियर है? तो ये है आपका आधुनिक नाम, ये है आपका प्राचीन नाम। इसको नोट करना है या इसको याद करना है, जैसे भी हो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु की चर्चा जो है सर्वाधिक बार की गई है। सबसे महत्वपूर्ण नदी उस समय की थी सिंधु, यानी सिंध नदी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी माना जाता था सरस्वती को। अभी सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है, लेकिन अथर्ववेद में गंगा को अछूतों की नदी या फिर अपवित्र नदी कहा गया है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस नदी को सबसे पवित्र नदी वैदिक काल के लोग मानते थे, तो सरस्वती हो जाएगा। गंगा नदी की चर्चा बस एक बार किया गया है। गंगा नदी की चर्चा कितनी बार किया गया है? बस एक बार किया गया है। यमुना की चर्चा 3 बार हुआ है।
समझ में आ गया। गंगा की चर्चा 1 बार, यमुना की चर्चा 3 बार, उसके बाद सबसे पवित्र नदी सरस्वती सबसे अधिक बार चर्चा किया गया है सिंधु नदी का, सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाता है सिंधु नदी। अगला देखो, अगला हो जाएगा वैदिक काल के प्रमुख देवता। अब देखते हैं भगवान उस समय कौन कौन थे। उस समय के भगवान थे आपके इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, सोम थे, मारुत थे, रुद्र थे। ये सब भगवान हुआ करते थे उस समय के। कब? वैदिक काल के भगवान हुआ करते थे। इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। इनकी चर्चा जो है 250 बार हुआ है। 250 बार चर्चा किसका हुआ है? इंद्र भगवान का चर्चा हुआ है। युद्ध और वर्षा के देवता हुआ करते थे। मतलब अभी भी है, इंद्र भगवान को युद्ध और किसका? तो वर्षा का देवता कहा जाता है। उपनाम क्या था? पुरंदर। इसका नाम था इंद्र भगवान का पुरंदर। किले को तोड़ने वाला, जिसका अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। क्लियर है। अगला देखते हैं अग्नि। अग्नि की चर्चा 200 बार हुआ है, जबकि इंद्र की चर्चा 250 बार हुआ है। इंद्र की चर्चा 250 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार। वरुण वायु के देवता हुआ करते थे। वरुण किसके देवता हुआ करते थे? वायु के। रुद्र हो जाते हैं सबसे क्रोधित वाले, देख रहे हैं नाम में ही है क्रोध वाला, रुद्र। तो सबसे क्रोधित देवता कौन हो जाते हैं? रुद्र हो जाते हैं। इन्हें पशुओं का देवता कहा जाता है, पशुपति भी कहा गया है इनके लिए। रुद्र के लिए क्या नाम दिया गया है? पशुपति, जो आगे चलकर जो है शिव बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रुद्र जो थे सबसे कठोर क्रोधित थे, यही आगे चलकर शिव भगवान का स्वरूप बने हैं। अगला देखते हैं मरुत। ये तूफान के देवता हुआ करते थे, मारुति रंजन इस तरह है ना। तो मरुत जो थे तूफान के देवता थे। और सोम जो थे जंगल के देवता हुआ करते थे। जंगल के भगवान सोम हो जाते हैं। जंगल के भगवान कौन हो गए? सोम हो गए। अगला देखो, अब देखते हैं वहां पे अर्थव्यवस्था और गाय का सर्वोच्च महत्व। मतलब गाय का बहुत ज्यादा महत्व था वैदिक काल में। गाय के लिए युद्ध किया जाता था। अभी तो गाय को ऐसे ही, जो गाय दूध नहीं देती है उसको ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और बुढ़ापे में भाई किसी का भी जानवर हो या फिर मनुष्य हो, सबका एक ही हाल होता है। बुढ़ा गई, तुम दूध नहीं दे रही है, तुम काम लायक नहीं है, तो तुमको घर से निकाल दिया जाता है। ये होता ही है भाई, जबकि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। अभी आजकल के जनरेशन में देखोगे तो जो यंग जनरेशन है, जिसका शादी ब्याह हो जाता है नया नया, एकदम पूरा उछल कुछल करता है, और बूढ़े माँ बाप को क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अजीब टाइप का समाज हो गया है। तो अर्थव्यवस्था और गाय का सर्वोच्च महत्व था उस समय का। उस समय गाय के लिए युद्ध किया जाता था। राजा खुद जाते थे युद्ध करने के लिए। कब? तो वैदिक काल में। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था और पशुपालन किया करते थे। हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। सबसे प्रिय पशु था आपका गाय। समृद्धि का संकेत था ये, समृद्धि का संकेत था कौन? तो आपका गाय हो जाता है, तो गाय गौ माँ होता है। इसके लिए युद्ध किया जाता था, जिसको अलग नाम से नाम दिया गया गवष्टि। मुख्य कार्य था, और गवष्टि का मुख्य कार्य था गाय की खोज करना। गाय के लिए ही युद्ध होता था। गाय का खोज, अगर यदि मान के चलो किसी घर से गाय कहीं चली जाती थी या फिर कोई चुरा लेता था, चुराओगे ना, कोई क्या बोलते हैं उसको, चोरी कर लेता था, तो उसके लिए राजा खुद जाता था युद्ध करने के लिए, और मृत्यु दंड का सजा दिया जाता था गाय के लिए। समझो, चाहे बूढ़ी गाय हो या फिर यंग गाय हो, जो दुधारू गाय हो या फिर दूध नहीं देती हो, सब के लिए युद्ध किया जाता था। और अभी बता चुके हैं, अभी तो जो बूढ़ी है भाई, गाय हो या फिर घर की माता हो, सबको घर से बाहर निकाल दिया। अघन्य, गाय को ना मारे जाने वाला पशु माना गया है अघन्य को। सजा हत्या पर मृत्युदंड या फिर देश से निकाला जाता था। यानी वैदिक काल में, वैदिक काल का जितना बड़ा क्षेत्र का एरिया था, मतलब जो पंजाब और हरियाणा वाला था ना, उससे निकाल दिया जाता था। बोला जाता था कि तुम गाय का हत्या किया है या फिर गाय को घर से बाहर निकाला है, तो तुम्हारे लिए जो है हत्या का प्रबंध करेंगे या फिर मृत्युदंड दिया जाएगा, या फिर मतलब इस तरह का सजा का प्रावधान था। सीता, हल से, देखो सीता का मतलब जो होता है, हल से खेत में जोती गई लाइन, नाली को सीता कहा जाता है। मतलब जो किसी हल से खेत को जोता जाता है ना, तो उसमें जो लाइन बनती है उसको हम लोग सीता के नाम से जानते हैं। समाज जो था यह पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी भाई? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता एक बार और पढ़ा चुके हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता हो जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या हो जाता है भाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। जबकि शहरी सभ्यता हो जाता है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता।
और दूसरी शहरी सभ्यता होता है आपका महाजनपद, जो आगे पढ़ना है इसके बाद। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अब देखते हैं यहाँ पे वैदिक काल के लोग किस तरह का कर व्यवस्था रखते थे। अभी हम लोग जीएसटी रखते हैं ना, जीएसटी रखते हैं, निगम कर रखते हैं, उसके बाद सरचार्ज वगैरह बहुत सारा अभी कर हो गया है। तो उस समय जो वैदिक काल में थे उनको कर दिया जाता था और बलि नाम का कर हुआ करता था। और मृतवान देखते हैं वैदिक काल के, हालांकि मृतवान तो पढ़ा चुके हैं पहले ही कि किस तरह करके वैदिक काल में किस तरह करके मृतवान मिला है, किस तरह करके आपका हड़प्पा सभ्यता में मृतवान मिला है और महाजनपद में किस तरह करके मृतवान मिला है, सबको पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार बता चुके हैं। कर व्यवस्था पहले देख लेते हैं। तो कर बलि नामक कर दिया जाता था, मतलब बलि मतलब बलि नहीं, बलि मतलब बकरे का बलि नहीं, बलि नाम का एक कर होता था जिस तरह अभी जीएसटी नाम का कर है ना, उसी तरह करके बलि नाम का कर हुआ करता था। वैदिक काल में जनता द्वारा राजा को दिए गए कर को बलि कहा जाता था, मतलब जनता द्वारा जो राजा को दिया जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, बलि कहते थे। जो देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है, पशु बलि कहा जाता है उसको ना, जो ऐसा कहा जाता है कि भगवान को अगर यदि हम किसी पशु का बलि देंगे तो देवता खुश होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस समय मृतवान के मतलब मिट्टी के बर्तन बने हुए थे। पहले आता है चित्रित धूसर मृतवान सबसे ज्यादा प्रचलन में था। इन पर जो है चित्र बने होते थे, देखो किस तरह का डिजाइन बना हुआ था। उसके बाद आता है लाल मृतबांड, फिर आता है काला मृतबांड, फिर आता है आपका मिश्रित मृतबांड। क्लियर है? आगे देखते हैं राजा की शक्ति और प्रमुख यज्ञ। राजा उस समय के क्या करते थे, अपना शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए युद्ध किया करते थे अपने, और यज्ञ क्या करते थे। 3 प्रकार का यज्ञ का चर्चा किया गया है, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसू लिख गया है, राजसे यज्ञ होता है, राजसे यज्ञ किया जाता था। इसमें एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहां तक जाता था वह पूरा क्षेत्र राजा का हो जाता था। घोड़े को रोकने वाले को राजा से युद्ध करना पड़ता था। आप लोग देखे होंगे रामायण में देखे होंगे कि राम भगवान अपना घोड़ा को छोड़ देते हैं और उनका घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक क्या बोलते हैं, राम भगवान का हो जाता है एरिया ठोक, लेकिन जहाँ पे घोड़ा रोक दिया जाता है वहां से युद्ध करना पड़ता है। तो उनका ही बेटा लव कुश जो थे उन्होंने अपने बाप का मतलब राम भगवान का घोड़ा को रोक दिए थे, तो वहाँ राम भगवान को जाके युद्ध करना पड़ा था। ये आप लोग देखे होंगे रामायण में। तो उस वैदिक काल में भी इस तरह का अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। क्लियर है? वाजपेयी राजा की शक्ति प्रदर्शन करने के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। एक्चुअली में अभी भी देखे होंगे आप लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो है भारत अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, हेलीकॉप्टर उड़ाता है, पानी क्या बोलते हैं उसके बाद फ्लाइंग जेट उड़ाता है, उसके बाद गन फायरिंग करता है, बहुत सारा ऐसा 26 जनवरी और 15 अगस्त में वाजपेयी किया जाता है। इसमें जो देश होता है, देश के राजा जो होते हैं वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि मेरे पास इस तरह का अस्त्र शस्त्र है। क्लियर है? आगे देखते हैं राजसे यज्ञ। यह यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए के समय किया जाता है। जब अभी देखो ना राजा माने प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो बोलते हैं ना कि मैं कर्म धर्म और जो है सबसे शपथ लेता हूँ कि मैं इस देश को बर्बाद करके रहूंगा, इस तरह करके शपथ लेते हैं। तो उस तरह करके ही जो राजसे यज्ञ होता था और राजा क्या करते थे, अपना राज्याभिषेक के समय करवाते थे ये चीज, राजसे यज्ञ। क्लियर है? तो शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ, राज्याभिषेक के लिए राजसे यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। घोड़े को दौड़ा दिया जाता था क्षेत्र विस्तार करने के लिए। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका षष्ठ दर्शन। वैदिक काल में दर्शन लिखे गए हैं। उत्तर वैदिक काल में दिए गए 6 दर्शन थे, मतलब वैदिक काल में ही जो है आपका दर्शन का आविष्कार हुआ। दर्शन का मतलब होता है अपना विचार। सब बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपना विचार दिया, जिसमें आता है आपका न्याय का विचार दिया गौतम ने किसका विचार दिया, न्याय का विचार दिया। न्याय के बारे में बताया कि इस तरह करके ये चीज न्याय होता है, ये चीज अन्याय होता है, बहुत चीज बताया इन्होंने। अगला हो जाता है आपका योग दर्शन। योग दर्शन के बारे में पतंजलि द्वारा लिखा गया, योग करने से ये होगा। उसके बाद आता है आपका वैशेषिक दर्शन, कनाद द्वारा दिया गया। फिर आता है आपका उत्तर मीमांसा, वादनारायण देव द्वारा दिया गया। फिर आता है आपका पूर्व मीमांसा, जैमिनी द्वारा दिया गया। और सांख्य दर्शन दिया गया कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया? कपिल द्वारा
दिया गया। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश जो है सांख्य दर्शन में ही दिए गए हैं। गौतम बुद्ध के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि गौतम बुद्ध का जितने भी दर्शन दिया गया है या फिर जितना भी उपदेश दिया गया है सब सांख्य दर्शन से ही लिया गया था। सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो कपिल के द्वारा लिखा गया है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। देखो गौतम भगवान क्या करेंगे? गौतम भगवान क्या करेंगे भाई? न्याय के छोड़ के क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? तो गौतम भगवान हमारे न्याय करेंगे। तो न्याय के जो न्याय दर्शन किसके द्वारा दिया गया है? गौतम के द्वारा दिया गया है। गौतम मेरा भाई भी है, वो भी बहुत अच्छा न्याय करता है। उसके बाद योग, योग अभी कौन करता है बताओ? रामदेव बाबा, और उनका ब्रांड क्या है? पतंजलि। तो योग रामदेव बाबा पतंजलि, इस तरह करके याद करना है। उसके बाद आता है वैशेषिक, वैशेषिक वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद। उत्तर मीमांसा वाद नारायण। देखो कनाद वाद नारायण, इसमें नहीं करना है, हचपच नहीं करना है। उत्तर मीमांसा तो वाद नारायण, वैशेषिक तो कनाद, वैशेषिक कनाद, उत्तर मीमांसा वाद नारायण। इस तरह करके 4-5 बार बोलिएगा तो हो जाएगा। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। और देखो सांख्य, सांख्य यानी शरारत कौन करता है? कपिल शर्मा से अच्छा कोई शरारत करने जानता है क्या? नहीं ना। तो सांख्य दर्शन दिया था का कपिल शर्मा के द्वारा। कपिल शर्मा नहीं, कपिल जी दिए थे। अगला देखो, अगला हम लोग बात करते हैं लोहे की खोज। उसके बाद वैदिक काल में ही जो है, वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का खोज हो जाता है उत्तर प्रदेश के अतिरंजन खेरी से। जिसके बाद क्या होता है ना, शहर बनना स्टार्ट हो जाता है, मानव सब और डेवलप होने लगते हैं, खाना पीना बढ़िया से खाने लगते हैं, खेती वगैरह बहुत बढ़िया ढंग से होने लगता है। तो पहले जन था, फिर जनपद बनने लगता है। क्या लगता है? जनपद बनने लगता है। देखो लोहे की खोज एक महान क्रांति लाता है। अतिरंजन खेड़ी में, यूपी में है जगह था ना अतिरंजन खेड़ी, यहाँ से सबसे पहले लोहा मिला। लोहे की खोज हुई, कृषि में तेजी आई, अर्थव्यवस्था पशुपालन से हटकर अब कृषि पर आधारित हो गई। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन में नहीं रहेगा पशुपालन तो कृषि मार देना है, और अगर यदि दोनों रहेगा तो कृषि को ज्यादा प्रेफर करना है। क्लियर है? ग्रामीण सभ्यता से जो है नगर सभ्यता में बदलने लगी। भाई कृषि तेज होने लगी, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होने लगा, कृषि को बेच के पैसा कमाने लगा आदमी। तो ग्रामीण सभ्यता से कहाँ चलने लगा? नगर की ओर बसने लगा। पहले जो जन हुआ करता था यानी गांव हुआ करता था, वो जाके जनपद में बदल गया। यानी जो पहले छोटा सा कबीला था, कबीले में बसने वाले लोग को जनपद कहा जाता है, वो थोड़ा विस्तार हो गया, बड़ा हो गया, जिसको हम लोग जनपद के नाम से जानने लगे। फिर ये जाके जनपद जाके आगे और बड़ा हो गया, जिसको हम लोग महाजनपद के नाम से जानने लगे, और महाजनपद इस तरह 16 महाजनपद उभर गया। 16 महाजनपद में सबसे फेमस हो गया मगध महाजनपद। क्या फेमस हो गया? मगध महाजनपद, जहाँ पे कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 7 राजवंशों ने शासन किया। महाजनपद और मगध का उदय, कुल 16 महाजनपद हुआ। जानकारी का स्रोत कहाँ से दिया गया, मतलब जानकारी को कहाँ से मिली है महाजनपद के बारे में? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हम लोग को महाजनपद के बारे में पता चला है। विस्तार के बारे में बताया गया कि उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में महिष्मती तक था। महिष्मती महाजनपद था, मतलब 16 महाजनपद का एरिया। सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली महाजनपद के नाम में उभरा आपका मगध महाजनपद। राजधानी शुरुआत में राजगिरी को बनाया, क्योंकि यह 5 प्रदेशों या फिर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, अत्यंत सुरक्षित था। बाद में जो है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया गया। पहले राजगीर था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है पर्वतीय एरिया था, सबसे सुरक्षित एरिया माना गया, वहाँ पे हमला का कोई डर नहीं था, राजा वहाँ से सुरक्षित थे, जिसके कारण पहले शुरुआत में राजगिरी को बनाया गया, फिर बाद में स्थानांतरित पाटलिपुत्र को कर दिया गया। यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि मगध महाजनपद का विस्तार कहाँ पर तक था। अफगानिस्तान से अटक से लेकर ओडिशा के कटक तक चल गया था, यानी अटक से लेकर कटक तक मगध महाजनपद फैल गया था इतना देर तक। पहले राजगिरी था, फिर पटना यानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया था इसकी राजधानी, मगध महाजनपद की राजधानी। क्लियर है? इसको हम लोग को देखना है महाजनपद के बारे में। अभी बस बता दिए कि वैदिक काल के बाद क्या पढ़ना है।
देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, हम लोग इतिहास को स्टार्ट किए थे, इतिहास का ऐतिहासिक कालानुक्रम। पहले हम लोग इतिहास में इतिहास को 3 कालखंड में बांटे, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को देख चुके हैं, इसके अंतर्गत आता है क्या भाई पाषाण काल। पाषाण काल को विस्तार की यहाँ बताना है क्या, नहीं। इसमें हम लोग पाषाण काल को देख सकते हैं, पाषाण काल को 3 भाग में बांटे हैं। फिर तांबा का खोज हो गया, ताम्र पाषाण काल बोले हैं। फिर आगे हैं अधैतिहासिक काल में, अधैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़े, हड़प्पा सभ्यता को पढ़े। उसके बाद ही रिलेट करके मेसोपोटामिया की सभ्यता को, चीनी की सभ्यता को, हांगो नदी की सभ्यता को, उसके बाद स्पार्टा की सभ्यता को, फिर है आपका मिस्र की सभ्यता को, सारे सभ्यता को देखे हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है आपका मानव डेवलप होकर ऐतिहासिक काल में। यहाँ से हम लोग को लिखी हुई जानकारी भी मिलने लगा, लिखी हुई जानकारी को पढ़ने भी लगे। और इसके अंतर्गत आ जाता है आपका वैदिक काल और महाजनपद काल। वैदिक काल और महाजनपद काल से अभी तक का समय किसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो ऐतिहासिक काल का एक लेक्चर हम कल अपलोड किए थे, एक लेक्चर आज अपलोड कर रहे हैं। तो इसको पहले कल वाला देख लीजिएगा, फिर आके वैदिक काल को देख लीजिएगा। ये टॉपिक आपका वैदिक काल का हो जाने वाला है। इसी वैदिक काल के अंत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी उदय होने को मिला है, मतलब उदय होते दिखा है हम लोग को। इसमें हम लोग क्या देखें, समाज के बारे में देखें, पंचायत देखें, देवता देखें, नदियाँ देखें, कर देखें, बलि नामक कर हुआ करता था। यही कर्म वैदिक जीवन की जो है मूल आधार थी, वैदिक जीवन की क्या थी, मूल आधार थी। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। तो कल हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भाई, महाजनपद के बारे में। लेकिन महाजनपद को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक टॉपिक देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कल के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जय हिंद।